हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग सीरीज को अच्छे से देख रहे होंगे और उम्मीद है प्रॉपर आपने नोट भी किए होंगे, ठीक है। और अगर जो लोग नोट कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो वो लोग देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, आखिर एग्जाम में आ सकते हैं कि नहीं, ठीक है। बाकी आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि मैं क्या करा रहा हूँ और कैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आप लोग जब एग्जाम दे के आओगे ना, तो यहाँ से मिलाना, मैं आपको मैच कराऊंगा कितने क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी सीरीज के हम लोगों ने 5 पार्ट देख लिए। जिन लोगों ने नहीं देखा है, वो इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग पार्ट 6 देखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। इसको शुरू करने से पहले एक बात, छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। और हाँ, एक कमेंट छोटा सा जरूर कर दिया करो, ताकि यार मुझे थोड़ा थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है कि हाँ, आखिरकार बच्चे देख रहे हैं, ठीक। आखिर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बहुत बहुत गर्मी में वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस बार बार नहीं कहूंगा, अभी कह रहा हूँ, वीडियो शेयर कर दो थोड़ा और लाइक जरूर कर दो, ठीक। बाकी आप करो ना करो, ये तो आपकी इच्छा है। मेरा तो कहना है तो कह दिया। बाकी चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन है, एक आव्यूह ए जिसमें अवयवों की संख्या 20 है, तो बताइए कितने क्रम संभावित है, कितने ऑर्डर पॉसिबल है। आयु में एलिमेंट जो दिए हैं वो कितने हैं, 20, ठीक है। तो देखना इस क्वेश्चन को करने के कितने सारे तरीके बनेंगे। और यहाँ पे 20 ही नहीं, जब कोई बड़ी नंबर दे दी जाए तो उसका कैसे शॉर्टकट बनाओगे आप, ठीक है। तो वो तरीका भी देखेंगे। तो देखो कितने ऑर्डर पॉसिबल है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम, ठीक। तो देखो मान लो अगर एक रो हो गई, तो कॉलम 20, ठीक। इसको 1 गुणे 20 लिख सकते हैं, या फिर 4 गुणे 5 लिख सकते हैं, या 10 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 ऑर्डर हो गए। तीन इसका उल्टा कर दो, 20 गुणे 1, 5 गुणे 4 और 2 गुणे 10। इसके अलावा कोई ऑर्डर पॉसिबल नहीं होगा, तो टोटल ऑर्डर कितने हो जाएंगे, 6 ऑर्डर। कितने हो जाएंगे, 6 ऑर्डर। यहाँ तो 20 था, यहाँ 20 था, तो ये छोटा नंबर था इसलिए आप लोगों ने निकाल लिया। लेकिन अगर बड़ा नंबर आ जाता तो कैसे करेंगे, तो देखो एक और तरीका देख लो। 20 है, 20 के जितने फैक्टर होंगे, 20 को जितने नंबर काट रहे होंगे वही टोटल इसके ऑर्डर होते हैं। तो 20 को देखो, 1 से कटता है, 2 से भी कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, और खुद 20 से कट जाएगा। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6। 6 है, यानी इसके कितने ऑर्डर हो जाएंगे, 6 ऑर्डर। कितने ऑर्डर हो जाएंगे, 6 क्रम पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका देखते हैं एक शॉर्टकट, कितना और फास्ट इसको कर सकते हैं हम लोग। तो ध्यान से समझिएगा, ये यहाँ पे समझ में आ जाएगा जब 20 है, छोटा नंबर है। लेकिन जब बड़ा नंबर आएगा तो वहां पे दिक्कत करेगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इससे आप क्या करो, कितना भी बड़ा नंबर हो आप विद इन सेकंड कर लोगे। तो आपको जो दिया है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट दिए, 20। तो यहाँ पे 20 लिख लो। अब 20 के प्राइम फैक्टर करो। प्राइम फैक्टर का मतलब इसको 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा। 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं आपको, ठीक है। अब ये देखो, 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। यहाँ जो भी पावर दी हो इसमें एक बढ़ा लेंगे, 2 में 1 बढ़ाएंगे तो 3, इंटू यहाँ पावर क्या, 1, 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2। 3 गुणे 2 क्या हो जाएगा आपका, 6। यानी 6 ऑर्डर आपके क्या हो जाएंगे, 6 ऑर्डर पॉसिबल होंगे, ठीक है। 6 क्रम संभावित होंगे। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। जैसे मान लो आपको यहाँ पे 20 की जगह 40 देता, 20 की जगह 40 देता, तो आप देख लो एक बार। तो 20 की जगह अगर 40 देता, तो 40 का क्या हो जाएगा, देखो 2 से काटो 20, फिर 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 10, फिर 2 से काटेंगे 5, और ये, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1। 3 में 1 बढ़ाएंगे 4, गुणे 5 में 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2। तो 4 दूनी 8 ऑर्डर पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो 8 ऑर्डर पॉसिबल होंगे। जितना यहाँ पावर होता है, पावर में एक एक बढ़ाते हैं, समझ गए। मान लो इसी में एक और फैक्टर आ जाता है, जैसे आ जाता है 3 की पावर 2, तो इसमें भी एक बढ़ा के यहाँ मल्टीप्लाई करा देते हैं। जितने फैक्टर होंगे उनकी पावर में एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये आपके क्या हो जाते हैं, ऑर्डर पॉसिबल। जितने ऑर्डर होंगे उतने पॉसिबल ऑर्डर आपके निकल आएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, 6। ऐसे क्वेश्चन को हिट करोगे तो बहुत जल्दी कर पाओगे आप लोग, ठीक है। समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपका, यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, एक आपको सर्किल की इक्वेशन दी है, जनरल इक्वेशन है वृत्त की त्रिज्या r हो तो यह दोनों को अक्षों को स्पर्श करेगा। यदि ये कंडीशन दी गई, किस कंडीशन में ये दोनों अक्षों को स्पर्श करेगा, अगर इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है, ठीक है। तो देखो दोनों अक्षों को स्पर्श करेगा, इस बात को ध्यान से समझना। अगर मान लो x अक्ष को स्पर्श करेगा, x अक्ष को स्पर्श करेगा, ठीक है। ये वृत्त की क्या है, जनरल इक्वेशन है। तो जी बराबर क्या हो जाता है, या जी स्क्वायर बराबर सीधे सीधे लिख लो सी। तो जी बराबर रूट सी, क्या हो जाएगा, जी बराबर रूट सी। अगर बाई एच को स्पर्श करेगा तो क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर बराबर सी। तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, रूट सी के। एफ बराबर क्या आ जाएगा, रूट सी के, ठीक है। त्रिज्या आर, तीनों देखो जी एफ आर दिया है ना क्वेश्चन में,
जो भी ऑप्शन दिया उनमें जी और एफ आर, तो आर भी निकाल लो। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी आर, आर बराबर क्या होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी, यही तो त्रिज्या होती है इस समीकरण की। तो देखो जी का मान कितना है रूट सी, तो स्क्वायर करेंगे तो सी प्लस एफ का मान कितना है रूट सी, स्क्वायर करेंगे सी माइनस सी, ये सी से सी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा रूट सी, आर का मान कितना आ गया रूट सी। देखो जी भी आपका रूट सी है, एफ भी रूट सी है और आर भी रूट सी है, तो जी बराबर एफ बराबर आर बराबर, जी बराबर एफ बराबर आर बराबर रूट सी, तीनों किसके बराबर हो जाएंगे रूट सी के बराबर। कौन सा ऑप्शन है, देखो ए ऑप्शन नहीं है, बी नहीं, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके, तो उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए। यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर 3 पाई, तब xy प्लस yz प्लस zx बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो तीन cos इनवर्स x, cos इनवर्स y और cos इनवर्स z मिला के किसके बराबर है 3 पाई के, तो इसका मान पूछ रहा है, ये ऑप्शन है। ठीक है, तो एक चीज आप समझ लो कि cos इनवर्स x की रेंज क्या होती है आपको पता होना चाहिए, 0 से पाई, 0 से पाई, सबको पता है ना, याद तो है ना। ठीक है, तो देखो 0 से पाई रेंज है, और देखो तीन कॉस इनवर्स मिला के 3 पाई के बराबर है, तो मैक्सिमम एक कॉस कितना हो सकता है, ये तीनों मिला के पाई 3 पाई के बराबर है, तो देखो ज्यादा से ज्यादा पाई हो सकता है, कम से कम 0 हो सकता है। ठीक है, तो अगर इसको पाई मान लो, इसको पाई मान लो और इसको पाई मान लो, तो देखो पाई प्लस पाई प्लस पाई 3 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई, तो देखो कॉस में 180 का मान क्या होता है -1, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। सिमिलरली y बराबर क्या आ जाएगा -1 आएगा, z बराबर क्या आएगा -1, तो सारे -1 आ जाएंगे, x y z के मान क्या है -1 -1 -1, यहाँ पे रख दो, तो यहाँ -1 प्लस 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ऐसे ये +1 ऐसे ये +1, तो 1 + 1 + 1, ऑप्शन सी राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा ना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कर लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए दोस्तों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, यदि एक डिटरमिनेंट दी गई है 6i - 3i 1 4 3i - 1 23 और i, ठीक है, ये किसके बराबर x प्लस i के बराबर, तो x y, x और y का मान क्या होगा। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन जो बनता है आपका डिटरमिनेंट में भी बनता है और ये कॉम्प्लेक्स में भी बनता है। ठीक है, दोनों जगह पूछ लेता है, फिलहाल हमें इससे कोई मतलब नहीं कहाँ पूछ रहा है, क्वेश्चन हिट करना आना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखो आपको इसको क्या करना है, सबसे पहले प्रसार करके इसके बराबर कर दो। तो प्रसार करने के कई सारे तरीके हैं, एक तो सॉरोस मेथड, तो वो हर जगह नहीं लगाना चाहिए, कहीं कहीं क्या है रो कॉलम का जो ऑपरेशन होते हैं वो बहुत आसान कर देते हैं सवाल को। जैसे यहाँ पे देखो -3i, यहाँ +3i, यहाँ 1 और -1, तो अगर ये रो वन और रो 2 को आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा और इनको ऐड करने पे 0 बन जाएगा। तो देखो डिटरमिनेंट में जितने ज्यादा 0 बन जाए उतना ही फायदा है। ठीक है, तो कम से कम जितने 0 बना सको आप, वही आपके लिए फायदा है। तो आप क्या करो, R1 के प्लेस पे R1 + R2 कर दो, R1 + R2, तो ये हो जाएगा देखो 6i + 4, इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 0, 1 और -1 मिला के 0, बाकी सेम रहेगा, ये 4 3i और ये -1, ये 20 3 और ये i। ठीक, किसके बराबर है x प्लस i बाई। अब देखो क्या करो, रो 1 के अकॉर्डिंग अगर प्रसार करोगे आप तो ये हो जाएगा 6i + का 4, ये रो और ये कॉलम हट जाएगा तो इनका मल्टीप्लाई देखो 3i और ये i का मल्टीप्लाई 3i स्क्वायर माइनस 3 और ये -1 -3, यहाँ पे हो जाएगा +3, क्या हो जाएगा +3, i स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो -1 का मल्टीप्लाई यहाँ 3, तो -3 + 3, और ये क्या 6i + का 4, ये तो हो गया 0, 0 का मल्टीप्लाई चाहे इससे कराओ पूरा 0 हो जाएगा, और बराबर क्या था x + i y, बराबर क्या था x + i y, तो किसके बराबर आया 0 के बराबर। ठीक, तो इस 0 को लिख सकते हैं 0 + 0i, 0 + 0i, देखो x का मान 0 और y का मान 0, x, y क्या हो जाएंगे 0, 0, 0, 0, 0, 0 कौन सा है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हम लोग का। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, इंटीग्रेशन π/4 से π/2 लिमिट दी गई, e⁻x इन ब्रैकेट log sin x + cot x dx, इसका मान होगा। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है, ये ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है बताना है आपको। तो देखो एक चीज समझ लो, एक मैंने केस बताया था इंटीग्रेशन में, अगर आपको दिया जाए इंटीग्रेशन e⁻x fx + f'(x) और dx, ठीक है, देखो e⁻x हो ब्रैकेट के अंदर, यहाँ जो फंक्शन दिया उसका यहाँ डिफरेंशिएशन दिया, बीच में क्या हो प्लस, बीच में क्या हो प्लस। ठीक है, ये प्लस में है, चाहे यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ एक फंक्शन ऐसा हो जिसका दूसरा डिफरेंशिएशन हो,
तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या होता है, ई की पावर एक्स लिखो और जो फंक्शन है वो लिख दो एफ एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये लिमिट है, इससे अभी कोई मतलब नहीं। ई की पावर एक्स दिया है, ब्रैकेट के अंदर log sin x प्लस cot x, तो हम जानते हैं कि log sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, cot x। ये तो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा ना, कुछ डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद किए होंगे, इनका फिक्स ये होता है, ठीक, बाकी करके देखोगे तो भी आ जाएगा। तो log sin x का क्या होता है, cot x। ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन ये मिल रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसको हम मिटा रहे हैं, ई की पावर एक्स फंक्शन आंसर होता है। ठीक है, तो चलो देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स log sin x, log sin x, लिमिट क्या है, पाई बाई 4 से पाई बाई 2, बस ये आंसर होगा। अब लिमिट अप्लाई करनी है आपको, तो आप कर सकते हो, बाकी हम करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखो, अपर लिमिट रखो तो ई की पावर पाई बाई 2 log sin पाई बाई 2, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट रखो तो ई की पावर पाई बाई 4 log sin पाई बाई 4। अच्छा एक बात बताओ, साइन पाई बाई 2, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, साइन 90 1 होता है। लॉग के साथ 1 आ गया, लॉग 1 क्या होता है, 0, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी में तो पूरा 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, माइनस ई की पावर पाई बाई 4 लॉग, और ये साइन पाई बाई 4 क्या होता है, 1 अपॉन रूट, क्या होता है 1 अपॉन रूट, तो माइनस ई की पावर पाई बाई 4 लॉग, ये रूट 2 का मतलब क्या होता है, आधी पावर किसी नंबर की, तो 2 की पावर आधी ऊपर लाके निगेटिव हो जाएगी, माइनस का 1/2। अब देखो लॉग में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो ये मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगी, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस 1/2 ई की पावर पाई बाई 4 और log 2, ये आपका आंसर हो जाएगा 1/2 ई की पावर पाई बाई 4 log 2। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा है, 1/2 दो में, ये देखो प्लस वाला है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपको दिया गया 10 की पावर x का अवकलन होगा, इसका डिफरेंशिएशन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको डी बाई डी एक्स बताना है, 10 की पावर x। एक चीज आप जानते हो कि डी बाई डी एक्स ए की पावर x क्या होता है, ए की पावर x इंटू लॉग ए और बेस ई। ठीक है, तो इसको ए समझ लो, तो ऊपर पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, x का काम करेगी, तो ए की पावर x क्या हो जाएगा, ए की पावर x इंटू लॉग ए बेस ई। ठीक है, और जिसको x समझ रहा है उसका दोबारा करेंगे, तो 10 की पावर x का दोबारा करेंगे, फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, तो ए की पावर x इंटू लॉग ए बेस ई, लॉग ए बेस ई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा 10 की पावर x, ये 10 की पावर x, और ये देखो ये और ये सेम है, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, log 10 बेस ई का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया आपको log बेस 2, यहाँ पे दिया log 81 बेस 3। ठीक है, ध्यान रखना ये log की संख्या में है, ये वाला का मान होगा। तो देखो एक चीज जानते हो आप कि अगर log m की पावर n, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे बेस कुछ भी हो तो ये जो पावर होती है वो आगे आ जाती है n log m, n log m। ठीक है, बेस में वही रहेगा। अब देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, पहले इसको लिख लो, log बेस में तो 2 है, यहाँ पे देखो log ये 3, इस 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4, क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4। अब इसको बोलो, ये देखो log बेस में कुछ भी हो हमें नहीं मतलब है, ये m की पावर n है, तो ये 4 आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये लिखा है log 2, यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, ये लिखा है log 3 बेस 3 बचेगा, क्या बचेगा 3 बेस 3, और लॉग में संख्या और बेस सेम हो, लॉग ए बेस है क्या होता है 1, संख्या और बेस सेम हो तो क्या हो जाता है 1, इसका मान 1 हो गया, इसको हटा दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, ये log 4 बेस 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो log 2 की पावर 2, ये 2 आगे आ जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, और ये जो बचेगा log 2 बेस 2 तो सेम है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तो ए विल बी राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा कॉमा बीटा है, तो अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 का मान क्या होगा। ठीक है, इस समीकरण के मूल का एक क्या दिया गया आपको, अल्फा बीटा, तो इसका मान पूछ रहा है, तो जिसका मान पूछ रहा है इसको जरा समझ लो है क्या, ये अल्फा की पावर -1, तो इसको 1 अपॉन अल्फा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, प्लस बीटा की पावर -1 तो 1 अपॉन बीटा, एलसीएम ले लो जरा, तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा और प्लस अल्फा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा, नीचे अल्फा इंटू बीटा, और इसके मूल क्या है अल्फा और बीटा। तो अगर मूलों का गुणनफल निकालें,
अल्फा इंटू बीटा तो क्या हो जाएगा सी अपॉन ए का मान क्या है 1 तो सी, अल्फा प्लस बीटा निकाले अगर तो क्या हो जाएगा बी अपॉन ए माइनस का, तो माइनस बी अपॉन ए का मान 1 है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है माइनस बी और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है सी, तो माइनस का बी अपॉन सी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा माइनस का बी अपॉन सी, माइनस का बी अपॉन सी, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आपको कह रहा है समीकरण एक डिटरमिनेंट दी गई है x माइनस वन 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 एक्स माइनस वन 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 और x माइनस वन बराबर 0। इसके मूल पूछ रहा है, रूट्स पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा पार्ट 1, तो वो लोग बहुत जल्दी इसका आंसर दे पा रहे होंगे, ठीक है। बाकी लोग समझ लो, जब भी आपको डिटरमिनेंट ऐसी दी जाए कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या हो 1 1 हो और मुख्य विकर्ण जो हो उसमें x वाला मान हो, ठीक है, बराबर क्या हो 0 के, तो इसके मूल निकालने हैं। तो मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो किसी एक कॉलम को जोड़ लो या किसी एक रो को जोड़ लो। तो देखो x माइनस वन इसको अगर जोड़े हम प्लस वन बराबर 0 कर दो, पहला मूल मिल जाएगा, तो ये कट गया, उधर जाके माइनस वन, तो x का मान आ गया एक माइनस वन। दूसरा मूल कैसे मिलेगा मैंने बताया था, यहाँ जो x वाली वैल्यू दी गई यह बगल वाले एलिमेंट के बराबर कर दो, तो x माइनस वन बराबर 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, उधर जाके ये जुड़ जाएगा तो 2, तो माइनस वन और कॉमा 2 ये क्या हो जाएंगे आपके मूल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मूल, कौन सा ऑप्शन है देखो माइनस वन कॉमा 2 बी ऑप्शन, तो बी विल बी राइट आंसर। ओके, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है, कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना आपको क्या करना है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ठीक है। अंक 1, 5, 0, 6, 7 का प्रयोग करके 10 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। कौन कौन से अंक लेने हैं, 1,5 सॉरी 0,6,7 ये अंक का प्रयोग करना है और 10 से विभाजित होने वाली 4 अंक की संख्या बनानी है। अच्छा देखो 4 अंक की संख्या बनानी है तो 4 प्लेस बनने होंगे, ठीक है, और रिपीटेशन क्या है आपकी नॉट अलाउड, आप पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, ठीक। अब समझना 10 से विभाजित होने वाली बनानी है, तो 10 से विभाजित होने वाली संख्या ये कैसे पता करेंगे, 10 से विभाजित वही संख्या होगी जिसके लास्ट में क्या होना चाहिए 0, लास्ट में क्या हो 0, तो इस वाले प्लेस को लास्ट वाले प्लेस को भरने का एक ही तरीका है, केवल यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो इसको भरने का एक ही तरीका है। रिपीटिशन नॉट अलाउ हो तो एक अंक यहाँ से यूज कर लिया, तो बचे कितने 1 2 3 4, तो इस प्लेस पे कितने आ जाएंगे 4, एक और निकाल लिया यहाँ तो 3 बचेंगे, आप कितने बचेंगे 2, सबका मल्टीप्लाई करा लो, टोटल संख्याएं आ जाएंगी आपकी, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 24 आपका आंसर हो जाएगा। कितनी संख्या बनाई जा सकती है 24, तो ए विल बी राइट आंसर। ओके, समझ आ गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आपसे समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे, इसके रूट्स पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो अगर आप लोग वीडियो शुरुआत से देख रहे होगे तो आपको पता होगा कि मैंने एक बात बताई थी कि आपको अगर एक समीकरण दिया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अगर इस समीकरण दिया है इसमें ये a प्लस b प्लस c, अगर a b c को जोड़ने पर a प्लस b प्लस c को जोड़ने पर 0 आ जाए, इनको जोड़ने पर क्या आ जाए 0, इस समीकरण में a प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पे क्या आ जाए 0, तो इसके मूल आपको डायरेक्ट याद रखने चाहिए। क्या होंगे मूल, एक तो मूल हमेशा 1 होगा और एक मूल हो जाएगा c अपॉन ए, क्या हो जाएगा c अपॉन ए, ठीक है। ये नोट लिख लेना अगर जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, जो लोग देख रहे हैं तो वो समझ गए होंगे, आंसर भी आ गया होगा उनका, ठीक। तो देखो यहाँ पे इसको जोड़ो 2 और ये -3 -1 और +1 0, इनको जोड़ने पे 0 आ रहा है, तो एक मूल इसका क्या हो जाएगा 1, ऑलवेज 1 होगा। दूसरा मूल क्या हो जाएगा c अपॉन ए, तो 1/2, तो 1, 1/2, 1/1/2 सी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है सी, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो ये नोट नहीं लिखा है तो लिख लेना, और पहले वाले वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखे तो अभी जाके देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, x का एक ऐसा मान है जो tan sec इनवर्स x बराबर sin cos इनवर्स 1/√5 को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो x का कौन सा ऐसा मान है जो इस समीकरण में रखने पर इसको संतुष्ट करेगा, ठीक, ये ऑप्शन दिए गए। तो आपको क्या करना है, मैंने देखो इनवर्स में एक बात बताई है आप लोग को कि जब भी इनवर्स का क्वेश्चन दिख जाए तो इनवर्स को जहां पे इनवर्स है उसको थीटा पढ़ जाओ, तो इसको थीटा पढ़ेंगे, इसको थीटा पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा cos थीटा। थोड़ी देर के लिए मान लो, तो बस आपको ट्रायंगल पे खेलना है, तो ट्रायंगल बना लो, ये ट्रायंगल हो गया। कॉस में क्या होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा, तो लंब निकालना है, तो लंब निकाल लो जरा, तो इस कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो 5, इसका स्क्वायर 1 रहेगा, तो 5 से कम करोगे 4, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2, क्या हो गया आपका लंब। अब आपको इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, तो ये लिखा है साइन, इसको साइन में क्या लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण,
तो साइन इनवर्स 2/√5 हो जाएगा। ये साइन से साइन खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 2/√5। और किसके बराबर था ये? 10 सेक इनवर्स एक्स के बराबर था, 10 सेक इनवर्स एक्स के। अब देखो इस 10 पे क्या इनवर्स है? नहीं है, तो उधर जाके इनवर्स लग जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा? इनवर्स लग जाएगा। यहाँ पे देखना, ये बच जाएगा सेक इनवर्स एक्स बराबर, उधर 10 भेजेंगे तो 10 इनवर्स 2/√5। बस आपको एक यहाँ ट्रेंगल बनाना, तो यहाँ पे एक ट्रेंगल बना लो। देखो ये ट्रेंगल बन गया। 10 में क्या होता है? लंब बटे आधार, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 5 हो जाएगा, स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 4 9, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3। तो बस सेक इनवर्स, सेक इनवर्स इसको सेक में चेंज कर लो, तो सेक में चेंज कर लो। देखो आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। तो सेक इनवर्स 3/√5 लिख सकते हैं, 3/√5। ये कट गए तो x का मान क्या आ जाएगा? 3/√5। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाया था, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी कर पाओगे। 3/√5, ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार फिर से देख लेना इसको। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया, ध्यान समझना। 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा की पावर 4 और 1 + ओमेगा की पावर 5 किसके बराबर होगा? जहां कह रहा है ओमेगा क्या है? एक इकाई का घनमूल है। ओमेगा क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो देखो इसका मान निकालना है। तो ओमेगा अगर इकाई का घनमूल है तो आप जानते हो कि ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है? 1, और 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपका 0 के बराबर। ठीक है, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। अब यहाँ से 3 रिजल्ट हो जाते हैं, 3 रिजल्ट और आते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? अगर 1 + ओमेगा निकालोगे, 1 + ओमेगा, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालोगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। अगर 1 + ओमेगा स्क्वायर निकालोगे, 1 + ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर, अभी इनको तो ऐसे ही लिख लो फिलहाल, या फिर साथ में चेंज करते चलो। 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा निकालोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख लोगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगले ब्रैकेट 1 + ओमेगा स्क्वायर, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस ओमेगा। यहाँ पे देखो ओमेगा की पावर 4, 3 से बड़ी पावर आ जाए तो 3 से डिवाइड करा लेते हैं, तो इसको 3 से डिवाइड करा दोगे, ओमेगा क्यूब का मान 1 हो गया, यहाँ बचेगा ओमेगा। 1 + ओमेगा क्या हो जाएगा? 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ देखो 3 से डिवाइड कराएंगे तो ओमेगा क्यूब 1 हो गया, ओमेगा स्क्वायर बचा, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा? माइनस का ओमेगा, माइनस का ओमेगा। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब इंटू, ये देखो माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 और इंटू 1, तो 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 1। तो 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये सारी चीजें आप नोट कर लेना अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है, लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + 9/2x और की होल पावर में दिया 6/5x का मान होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा? तो देखो इसको शॉर्ट ट्रिक से समझ लो आप। लिमिट आपको अगर x टेंड्स टू 0 दी है, x टेंड्स टू 0, 1 + x की पावर 1/x दिया, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? e की पावर 1, e की पावर 1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये कैसे आता है देखो, यहाँ पे x के साथ क्या गुणांक है? x के साथ जो भी गुणांक दिया हो उसका यहाँ पे लिखो, इंटू यहाँ पे 1/x के साथ जो भी गुणांक हो, तो इंटू 1 है तो 1, e की पावर 1 इंटू 1 1 हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे इसका मान क्या हो जाएगा? ई। जैसे आपको दिया लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + 5x दिया है और की पावर 1/7x ऐसे दिया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इसका e की पावर, यहाँ x का गुणांक क्या है? 5 इंटू 1/x का गुणांक क्या है? 1/7, तो ये हो जाएगा e की पावर 5/7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यही फॉर्मेट यहाँ पे देखो, x का गुणांक क्या है? 9/2, तो आंसर क्या हो जाएगा? e की पावर 9/2 इंटू, यहाँ पे देखो 1/x का गुणांक क्या है? 6/5, 6/5, ये 2 से कटेगा 3/5, तो 9 × 27/5, तो e की पावर 27/5 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा e की पावर 27/5। तो ये फॉर्मेट आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा? e की पावर 27/5, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 15। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है, इंटीग्रेशन करना है 10 की पावर 4x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देख चुका है कि जहां पे ये क्या होती थी? ऑड पावर होती थी। अब एक इवन वाला देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करना है, डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है। यहाँ पे जो पावर दी जाए, जब पावर क्या हो? इवन हो, जब पावर क्या हो? इवन। ठीक है,
तब ये वाला केस बता रहा है, ठीक। अब एक ऑड वाला भी देख लेंगे यहीं पे साथ में, दोनों देख लेंगे, ठीक है। तो ये पावर इवन हो तो क्या करना है, इससे एक छोटी पावर लिखो, 10 क्यूब एक्स, ये क्या है, ऑड पावर है, तो 3 से छोटी सारी ऑड पावर लिख लो, 10 क्यूब एक्स। अब क्या आ जाएगा, 3 से छोटा 10 की पावर 1 हो जाएगा, एक्स इसके पास में होगी नहीं, ठीक है। जितना पावर में हो उतना नीचे लिखो, एक पावर में तो एक नीचे, और इसमें एक्स लिखो प्लस सी, ठीक। यहाँ से साइन बदलना शुरू करो, ये प्लस माइनस प्लस, और ये प्लस का हो चाहे माइनस का हो, सी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं इसी पे बेस एग्जांपल, जैसे आपको दिया है 10 की पावर 6x और dx। तो देखो क्या करोगे आप, यहाँ पे 6 है, इवन पावर है, तो इससे एक छोटा नंबर लिखो, 10 की पावर 5x। अब इससे छोटी सारी और नंबर लिख लो, 10 क्यूब एक्स आ जाएगा, और 10x आ जाएगा, और सी एक्स आ जाएगा, ठीक है, प्लस सी। अब यहाँ पे देखो 5 पावर तो 5, 3 है तो 3, 1 है तो 1, प्लस माइनस, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा, एक लाइन में आपका आंसर हो जाएगा, ओके। अब एक ऑड वाला भी यही साथ में देख लेना, ठीक है। तो ऑड वाला भी देखते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए, मान लो 10 की पावर 7x और dx, ऑड पावर हो, ये ऑड पावर है, विषम संख्या, तो इससे कम कर लो, 10 की पावर 6x। अब इसे 6 से छोटे सारे इवन नंबर लिखने हैं, तो 10 की पावर 4x और 10 स्क्वायर एक्स। अब होगा नहीं, तो इसमें क्या करते हैं, log sec x यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, log sec x, और उस वाले में क्या लिखते हैं, x, उस वाले में क्या लिखते हैं, x। पावर 6 है तो नीचे 6, 4 है तो 4, 2 है तो 2, और यहाँ पे प्लस सी, ठीक। अब साइन बदलना शुरू करो, प्लस माइनस, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब 5 वाला एक करके देख लेना आप लोग, 10 की पावर 5x, इसका आप लोग खुद कर लेना, देखो कैसे करना, देख भी लो यार। ये हो जाएगा 10 की पावर, यहाँ पे एक कम करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x, पावर जितना उतना नीचे, 4 से छोटा 10 स्क्वायर एक्स, जितना पावर उतना नीचे। अब इसके नीचे बात होगा नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस log sec x और प्लस सी, यहाँ पे देखो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं होता, ये log sec x प्लस का नहीं होता है, चिन्ह इसी के अकॉर्डिंग होंगे, प्लस माइनस, यहाँ तो प्लस आ गया, लगा दिया मैंने तो आ भी गया, ठीक है। बाकी आप चिन्ह कैसे लगाओगे, प्लस माइनस अल्टरनेट क्रम में, ठीक है। तो उम्मीद है ये आज के 15 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहना, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि आप कमेंट जरूर किया करो यार, आप कहीं से भी एक 5 सेकंड का कमेंट कर दिया करो, कुछ भी लिखा करो आप, ठीक है, ताकि मुझे ये पता रहता है कि हाँ तुम वीडियो देख रहे हो, ठीक है। किसी वीडियो में कर देते हो, किसी में नहीं करते हो, सारे वीडियो में अगर कुछ भी लिख दिया करो यार, जो मन आए वो लिख दो, बस कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले क्वेश्चन, ठीक है। अब वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ओके, थैंक यू, जय हिंद।